हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, ये खा के आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। मतलब कि दिल्ली स्टाइल छोले कुलचे की रेसिपी। और साथ साथ मैं दोनों चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, एक मीठी वाली चटनी और एक हरी वाली चटनी। तो वीडियो में ज़रूर आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो आज जो मैं कुलचे बना रही हूँ तवे पे बनाऊँगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जो कि मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। साथ हरी चटनी बना रही हूँ और साथ में इमली की मीठी वाली चटनी। और जो छोले मैंने बनाए हैं ना, वो बिल्कुल ऑयल फ्री है, तो आप गिल्ट फ्री होके इसे एंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन महीने में एक आध बार तो थोड़ा सा मतलब डाइट को छोड़ के हम खाना खा ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल ऐसा नहीं किया कीजिए। मैं जो छोले बना रही हूँ इसमें मैंने दो तरह की मतलब चीज़ें यूज़ की है। जैसे कि एक सफ़ेद वाला जो मटर आता है वो मैंने ऐड किया है, वो मैंने 3/4 कप यूज़ किया है। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे काबुली चना भी ऐड किया था इसमें। आदू हंस रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो या तो आप यहाँ पे ना सिर्फ काबुली चना से भी छोले बना सकते हैं, या तो सिर्फ मटर से भी। स्ट्रीट स्टाइल में जो भी आपको अवेलेबल होता है, जो मिलता है, वो मटर के ही रहते हैं, मतलब सफ़ेद मटर के ही छोले मिलते हैं जनरली। तो यहाँ पे अब हम आटा लगा लेते हैं, डो लगा लेते हैं कुलचे के लिए। सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, कुलचा का आटा ही लगाना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा खमीर मतलब इसके उठने में या फिर फर्मेंट जिसे बोलते हैं होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो लेकिन आज मैं इंस्टेंट वाला बना रही हूँ, जो कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही की सहायता से हम बनाएंगे। क्या है बेटा? दही। आज आदू भी वॉइस ओवर कर रहा है, सॉरी गाइस। क्यों कि क्या हो जाता है ना, कभी कभी ये सो जाता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो कभी टाइम नहीं मिलता तो इसको साथ में रख के ही करना पड़ता है। तो इसके भी वॉइस थोड़े बहुत आ रहे होंगे आपको वीडियो में। तो यहाँ पे मैं दही ऐड की हूँ, सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से वेल कॉम्बाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अच्छे से आटा लगाना है पानी की सहायता से। यहाँ पे मैं एक स्टेप भूल गई हूँ, मतलब एक इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने ऐड नहीं किया है, जो कि पिसी हुई चीनी है, जो कि मैंने बाद में ऐड किया है, बट आप इसी जगह ऐड कर लीजिएगा 1 टेबल स्पून के आसपास। अब हम बना लेते हैं मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इमली लिया है, ये सीडलेस है। और मैंने खजूर लिए हैं, जो मतलब पके हुए होते हैं ना, डेट्स जिसे बोलते हैं, ये वही है। तो यहाँ पे मैंने अरेबियन डेट्स का यूज़ किया। आपके पास जो भी सीडलेस हो या सीड वाले हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सब्जियाँ कट कर रही हूँ, जैसे कि टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, या नहीं तो आप अगर काटने के मतलब टाइम अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एकदम बारीक बारीक प्याज को कट कर लिया है, साथ में मैंने टमाटर भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम हरा धनिया भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हरा धनिया हमको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम छोले में भी ऐड करेंगे, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी ना साथ में, हरी चटनी वगैरह। तो आज हरा धनिया का काफ़ी मतलब रोल है आज की रेसिपी में। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है, जिसमें मैंने हरा धनिया और हरा पुदीना, हम यहाँ पे फ्रेश पुदीना आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। हरी मिर्च मैंने ऐड की है, और ये जो भुने हुए चने की दाल होते हैं वो मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा अदरक, काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जीरा पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च का भी पाउडर यूज़ किया है, थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें जाती है, हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो जाए, इसलिए वीडियो को मैंने बोला था आपको पूरा देखने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम अच्छे से पीस लेंगे। हरी चटनी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है मीठी वाली चटनी की। तो ये अच्छे से सॉफ्ट, एकदम टेंडर सा हो गया है, और ये सीडलेस है, तो इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। अगर आप में सीड हो, मतलब या तो इमली या फिर डेट्स में, तो उसे निकाल लीजिएगा और मिक्सर जार में आप पीस लीजिएगा। इस जगह मैं यहाँ पे अदरक के कुछ टुकड़े मैंने ऐड कर लिए हैं, और साथ में इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे।
लेकिन अगर आपके पास जिंजर पाउडर हो तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अदरक ही ऐड किया है। अब इसी जगह हम ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लेंगे और नॉर्मल जो रेगुलर सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैं आज गुड़ से बना रही हूँ तो मैं जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे चीनी से भी बना सकते हैं। गुड़ से ज़्यादा मिठास चीनी में होता है तो चीनी का आपको क्वांटिटी थोड़ा ध्यान देना होगा। मैंने थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया है बट ज़्यादा अमाउंट में मैंने गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। और वैसे भी इमली की चटनी ना गुड़ वाली ज़्यादा टेस्टी होती है, ये आप ट्राई करके देखिएगा। और आज की जो इमली की चटनी है ये पतली वाली है, मतलब एकदम जो पतली वाली होती है ना उस टाइप की, क्योंकि चाट वगैरह में आपने नोटिस किया होगा कि चटनी एकदम पतली वाली ही सर्व करते हैं। और गाढ़ी वाली चटनी तो मतलब घर पे खाने वाने के लिए अगर आपको बनाना हो तो आप गाढ़ी वाली भी बना सकते हैं, एकदम सेम प्रोसेस के साथ। अब यहाँ पे मटर अच्छे से गल गए थे, पूरे सॉफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पे हम मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से आप मैश कर लीजिएगा। आपको इसको 60% मैश कर लेना है, 40% ही बस इसके मतलब दाने होने चाहिए। ज़्यादा आपको इसको मतलब गाढ़ा टाइप का जब टेक्सचर हो जाए तो आपको फिर मैश करना छोड़ देना है। अब यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। ये है चाट मसाला और आमचूर पाउडर, ये भी हम इस जगह ऐड कर लेंगे। अब ये ब्लैक सॉल्ट है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ऊपर नीचे हो सकता है कि अगर मैं बताऊँ तो मतलब फ़र्क आ जाए। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे नॉर्मल जो सॉल्ट यूज़ करते हैं घर में खाने वाला वो। अब यहाँ पे जितनी सब्जियां हमने कट करके रखी है, मतलब कि टमाटर, प्याज, हरा धनिया और नींबू, इन सारी चीज़ों को इस छोले में ऐड कर दीजिए। मतलब अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मुझे बहुत टेस्टी लगा था खाने में, बहुत ही ज़बरदस्त का। क्योंकि अब बाहर जाना ना बिल्कुल भी एकदम सेफ़ नहीं है। बाहर अगर आप खा रहे हैं, क्या वो सर्व कर रहे हैं, बहुत टेंशन सी हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें ना मतलब भूल तो नहीं सकते हम, और भूलना भी नहीं चाहिए। टेस्ट बड को क्यों ही सैक्रिफाइस करना, तो आप घर पे ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब खुद के हाथ की बनी हुई चीज़ मिल जाए तो उससे अच्छा हो ही क्या सकता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों चटनी भी ऐड करी, जैसे कि वीडियो में आपने देखा। अब इसे हम साइड रख लेते हैं। अब आती है बारी कुलचे की। तो देखिए आटा अच्छे से एकदम फूल गया है, एकदम सॉफ्ट सा हो गया था। जो मैंने बात करी थी ना चीनी पाउडर की, मतलब शुगर पाउडर की, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जो कि मेरे से मिस्टेक हो गया। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऐड होती है ना कि माइंड से स्लिप होना है ही, मतलब एक आधी चीज़ें स्लिप हो ही जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया ताकि चीनी का जो मतलब पाउडर है वो अच्छे से आटे में मतलब मिल पाए। और अब हम इसे ना थोड़ा सा और मतलब मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लिया है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, ज़्यादा मैंने मैदा ऐड कर लिया था यहाँ पे परथन के लिए। अब यहाँ पे अच्छे से आप इसको रोल आउट कर लीजिए। इसको ना चपाती का डबल आपको रखना है, मतलब इसका जो मोटापन है तो उसका आपको ध्यान रखना है। एकदम पतली बिल्कुल नहीं बेलिएगा। ऊपर पे हरा धनिया थोड़ा सा आप ऐड कर लें, और सफ़ेद तिल, अगर आपके पास काला वाला तिल है तो आप काला वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ना अच्छा लगता है, दिखता बहुत खूबसूरत है। मेरे पास काला तिल है नहीं तो मैंने सफ़ेद तिल का ही यूज़ किया है। अब आप यहाँ पे तवा जो लेंगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे तवा जो आप यूज़ करेंगे, नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा यहाँ पे, सॉरी यूज़ नहीं कीजिएगा। लोहे वाला तवा लीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास नॉर्मल जिस पे आप रोटी बनाते हैं उस तवे पे ही आपको इसको बनाना है। और एक सतह पे आपको पानी लगा देना है, जैसे मैंने पानी लगाया उस तरफ से क्या होगा कि चिपक जाएगा, और आप जब आग में सेकेंगे ना इसको पलट के तो वो निकलेगा नहीं। और नॉन स्टिक में अगर आपने सेकना चाहा ना तो वो गिर जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए कितना परफेक्ट कुलचा बन के तैयार हुआ था, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन के ये रेडी हुआ था। और इस पे जैसे ये हो जाए फटाफट से आपको घी या फिर बटर का इस्तेमाल करना है। मैं बटर नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं घी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने घी से ही बनाया है। आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से
ऊपर से गार्निशिंग भी कर रखी है, ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी, इमली की चटनी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। और यहाँ पे मैंने कुलचे को थोड़ा सा हाफ हाफ कट लगा लिया है ताकि खाने में इजी हो सके। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इतनी तो श्योर हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, तो फटाफट से बनाइए और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू।